देसी गर्ल ट्रैवलर एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी इस मोमेंट पे क्योंकि मैं जगन्नाथ धाम पहुंच गई हूँ विदाउट एनी प्लानिंग और कुछ भी। मैं कब से यहाँ पे आना चाहती थी। इनफैक्ट मैं उड़ीसा कब से आना चाहती थी। इंडिया के कुछ ही स्टेट्स बच गए हैं जहाँ मैंने अब तक ट्रैवल नहीं किया है, नागालैंड, उड़ीसा एंड मणिपुर। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। नाउ लेट मी गिव यू गाइज अ बैकग्राउंड स्टोरी। हाथों में मेहंदी लगी है मैं जस्ट अपनी बहन की शादी से वापस आई हूँ। शादी वॉज इन बिहार एंड कोलकाता। तो क्योंकि मैं कोलकाता में थी एंड माई फैमिली डिसाइडेड टू कम टू जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए एंड आई सेड इंस्टेंटली येस। सो 2021 में जब मैं सिक्किम गई थी, आई वेंट टू दिस प्लेस सिद्धेश्वर धाम। मुझे ढंग से याद नहीं है वो जगह, बट वहाँ मैं गई थी और वहाँ मैंने 4 धाम के रिप्लिकास देखे थे। एंड इन दैट मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू कवर ऑल द 4 धाम। मैं दर्शन करना चाहती हूँ। एंड आई थिंक आई सेड सेम थिंग व्हेन आई वेंट टू रामेश्वरम। सो बद्रीनाथ का दर्शन मैंने कर लिया, रामेश्वरम ऑल्सो डन, नाउ जगन्नाथ धाम ऑल्सो डन। द ओनली प्लेस दैट इज़ रिमेन नाउ इज़ द्वारका धाम फॉर मी। मंदिर के सामने खड़ी हूँ और कैमरा मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इन द सेंस दैट टेंपल के प्रीमाइसेस में भी कैमरा अलाउड नहीं है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो ये कहते हैं कि आप हमेशा अपने सिर्फ शक्ल ही दिखाते हो व्लॉग में, गाइज़ कैमरा अलाउड नहीं है तो आपको मेरी शक्ल से ही काम चलाना पड़ेगा। सो लेट मी गिव यू गाइज़ अ कपल ऑफ टिप्स ऑन हाउ यू कैन विजिट जगन्नाथ धाम टेम्पल। सो ये जो गेट आप मेरे सामने देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड लायंस गेट और इस गेट से ही एंट्री है। सो मंदिर के लिए 4 गेट हैं, लेकिन फ़िलहाल एक ही गेट है जहाँ से आपको एंट्री मिलती है। द एंट्रेंस गेट इज़ कॉल्ड लायंस गेट एंड लायंस गेट पे ही मैं खड़ी। थैंक यू। We are from Assam. You love Assam? I do. Yes. Can I record you? You want? Sure. Yeah. Tell me which vlog you watched. We have seen almost every vlog of Yeah. yours. Thank you so much. Yeah, we really enjoy your Thank way you. of expressing things, you know. We really love it. थैंक यू सो मच। आई फील सो हैप्पी यार, जब भी आप लोग ऐसे मिलते हो और मुझसे बातें करते हो, और ये चीज़ स्पेशली जब कहते हो कि आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे। एनीवे, तो अब हम बात करते हैं टेंपल जाने के रूल्स के लिए कि बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ बातें करूँगी, बाकी का मुझे नहीं पता। सो नंबर 1 थिंग विच आई रेकमेंड कि आप मंदिर बिल्कुल सुबह सुबह आओ। मंदिर जो है सुबह के 5 बजे से ओपन हो जाता है। वैसे कहते हैं कि 3 बजे से पूजा शुरू हो जाती है, बट 5 बजे से पब्लिक के लिए मंदिर खुल जाता है। तो आप जितनी सुबह आओगे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, नंबर 1। और सुबह के टाइम दर्शन काफ़ी ज़्यादा सूदिंग भी होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। मतलब भगवान के मंदिर में दर्शन तो हमेशा ही सूदिंग होगा, बट भीड़ कम होगी तो वो एक क्योस में आप नहीं रहोगे। दैट्स नंबर 1। सेकेंड, मंदिर के गेट पे पहुँचने के साथ ही आपको हर कोई बोलेगा कि आप गाइड ले लो। इनफैक्ट इवन द सिक्योरिटी गार्ड्स हियर दे विल आस्क यू कि आपका पंडित जी कहाँ है। दे ऑल गेट कमीशन। और मैंने ये गलती की है एक बार रामेश्वरम मंदिर में। एक्चुअली आई विल नॉट इवन कॉल इट अ गलती, क्योंकि रामेश्वरम मंदिर में मुझे पता था कि मुझे कुंड स्नान करना है और आई वॉन्टेड टू नो ऑल द थिंग्स एंड आई वॉज देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उस वजह से मैंने गाइड हायर किया था। यहाँ पे आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मंदिर के गेट पे आप जाओगे, एवरीबडी विल आस्क यू पंडित जी चाहिए, पंडा चाहिए, प्लीज़ से नो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। सुबह के टाइम आओगे तो आपको कोई भी भीड़ देखने को मिलेगी ही नहीं, तो ईज़िली यू कैन डू द दर्शन। मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। भूल से भी सोचना मत कैमरा या फ़ोन ले जाने का, बिकॉज़ 1000 रुपीज़ आपको मिनिमम चार्ज हैं, उसके फ़ाइन है इनफैक्ट। और बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस का मुझे नहीं पता, बिकॉज़ आई डिड नॉट टेक इट। मंदिर के सामने लायंस गेट के सामने ही दिस इज़ द क्लॉक रूम, जहाँ पे आप अपना कैमरा, फ़ोन, जूते, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट, इज़ एब्सोल्युटली सेफ़ एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। मंदिर हर दिन ओपन है, बट सुबह के 8:30 या 8:15 बजे अराउंड यहाँ पे भगवान की पूजा होती है, तो अंदर आपको दर्शन करने के लिए नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। मैं भी यहाँ पे 5 बजे सुबह आई थी, तो मैंने आराम से दर्शन कर लिए। सो दिस इज़ अबाउट द टाइमिंग। मंदिर हर दिन खुला है, तो कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हो। और जगन्नाथ धाम
रथ यात्रा के लिए काफ़ी फेमस है, हम सबको ये बात पता है। तो रथ यात्रा के टाइम इनफैक्ट मैं भी आना चाहती हूँ, नॉट श्योर कभी मौका मिलेगा या मैं आ पाऊँगी, बट आई विल ट्राई। तो मंदिर के कैंपस पे ही, मंदिर के आसपास ही बहुत सारे लॉजेस हैं अगर आप रहना चाहो तो। दो आई एम स्टेइंग एट एन एयरबीएनबी पूरी टाउन में, वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर है, विच आई विल नॉट रिकमेंड कि आप वो चीज़ करो। मंदिर के आसपास ही बहुत सारे यू हैव प्लेसेस टू स्टे। थर्ड थिंग अबाउट द ड्रेस कोड, ऑब्वियसली मंदिर आए हो तो विमेन स्पेशली यू शुड नॉट बी वेयरिंग एनी रिवीलिंग क्लोथ्स। वेस्टर्न आउटफिट अलाउड है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट आई डोंट सी एनीबडी वेयरिंग जीन्स और एनीथिंग, एवरीबडी इज़ इन सूट एंड साड़ी। आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ कुर्ता ओके, सो दैट्स अबाउट द ड्रेस कोड। फोर्थ, मंदिर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पंडित जी वापस से मिलेंगे, गाइड मिलेंगे, एंड एवरीबडी विल बी लाइक आप प्रसाद ले लो। कहीं आपको लेके जाएंगे, बोलेंगे कि वो गवर्नमेंट का है तो आप प्रसाद ले लो बहुत सारा। Prasads are expensive inside, so if you want, definitely you can buy. See, I'm not saying anything against this temple. Few things which I feel where you can save your money after watching this vlog is definitely you do not need any guide or anything. It's easy to enter the temple and do the darshan. Just that कि आपको time लगेगा। सुबह आप आओगे तो जल्दी आओगे तो भीड़ नहीं मिलेगी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा आपको भीड़ मिलती जाएगी। और अगर आप उस भीड़ को अवॉइड करना चाहते हो देन यू नीड अ गाइड। आई मीन यू कैन हायर अ गाइड, नॉट दैट यू नीड अ वन, बिकॉज वो लोग कुछ डायरेक्ट दर्शन करवाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है जगन्नाथ धाम विष्णु भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान के एक अवतार का। इस मंदिर की जो सबसे ख़ास बात है, ऑफ कोर्स इट्स 4 धाम में से एक धाम है ये, तो ख़ास तो है ही है, लेकिन इसके अंदर जो मूर्ति है भगवान विष्णु की या भगवान जगन्नाथ आप कह लो, वो मूर्ति किसी पत्थर से नहीं बनी हुई है। अनलाइक एनी अदर टेम्पल्स आई हैव विजिटेड सो फार, वो मूर्तियाँ जो है वो नीम के पेड़ के लॉग से बनी है। लाइक पेड़ की जो शाखा होती है, पेड़ तो नीम लॉग से बनी हुई है, और हर 12 साल में उसको रिप्लेस किया जाता है बिकॉज इट्स अ लॉग। तो बहुत सारे वजह हैं, रीजंस हैं उन चीज़ों के लिए, विच आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स। चार धाम जो हैं, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम एंड द्वारका धाम, इनमें से 3 धामों के मैं दर्शन कर चुकी हूँ आज। तो आज मतलब पिछले 3 सालों में जल्दी ही मैं द्वारका भी पहुँच जाऊँगी। सो यस, यही कहना था बस इस व्लॉग में, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे बताने के लिए। I will not be exploring Odisha this time because I do not have time. I'm here just for half day क्योंकि मैं कैलकाटा में थी बहन की शादी के लिए and I'm going back to Delhi। तो बीच में एक रूट लिया हमने and I'm very happy। मुझे लगता है भगवान ने बुलाया मुझे यहाँ पे, क्योंकि इतने टाइम से मैं उड़ीसा आने का प्लान कर रही थी और कभी भी वो चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं पा रही थी, और अचानक से कल रात को डिसाइड हुआ कि हम जगन्नाथ धाम चलेंगे। कहते हैं ना, भगवान का जब बुलावा आ जाता है तो आपको जाना पड़ता है। तो मुझे भी भगवान ने बुला लिया, दर्शन हो गए। तो इस द क्लॉक रूम जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, एंड हियर इज़ द एंट्रेंस, इट्स कॉल्ड लायंस गेट। और ये जो मंदिर है ये नरसिंह का मंदिर है, नरसिंह भगवान का, और इसके उस साइड पे दैट वाइट थिंग व्हाट यू सी इज़ द मेन टेम्पल। अच्छा, बिफोर आई गो अनदर थिंग, आपको ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि आपने अपने जूते या जो भी सामान है, आपका फ़ोन, कैमरा, वो आपने कहाँ पे रखा है, बिकॉज़ यहाँ पे 4 गेट हैं और चारों गेट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। वैसे तो इट्स इजी राइट नाउ, क्योंकि आप कह सकते हो लायंस गेट, बिकॉज़ उसी गेट से अभी फ़िलहाल एंट्री अलाउड है। तो एक गेट से दूसरे गेट तक आने में आपको, अगर आप वॉक करके आते हो तो समझ लो 1 किलोमीटर कुछ का डिस्टेंस है ही है। ये टेम्पल जो है ये 10th सेंचुरी में बना है, और लाइक एनी टेम्पल इन इंडिया इसकी भी आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इट्स फ्रॉम 10th सेंचुरी, सो यू कैन इमेजिन कि आपको पास्ट का एक ग्लांस मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आपको फील होगी। बट उसके अलावा भी अगर आप एक हिस्ट्री लवर हो तो यहाँ के आर्किटेक्चर को देख के आपको मज़ा सा आ जाएगा। It has started raining. So
So this temple is open only for Hindus. Non-Hindus are not allowed inside the temple. Foreigners are also not allowed. मतलब what I have known so far. तो बंदरों से सावधान रहें क्योंकि यहाँ काफ़ी बंदर हैं, तो अपना फ़ोन भी संभाल के ही रखें. तो गाइस दैट्स ऑल. पूरी शहर जहाँ मैं दोबारा आऊँगी क्योंकि उड़ीसा मुझे बहुत अच्छे से कवर करना है और होपफुली इस साल मैं ये चीज़ कर पाऊँगी. ये पार्ट जो है ना मंदिर का, ये आप किसी भी गेट से देख लो, इट विल स्टैंड टॉल. काफ़ी ऊंची इमारत जैसे है. तो ऑब्वियसली सुबह के 5 बजे यहाँ पे आई थी और अब 9 बज रहे हैं. शिकायत मत करना ज़्यादा कि ब्लॉग में ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, बिकॉज आई हैव लिमिटेशन गाइज. यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है. बट सी, मंदिर के दर्शन मैंने करवा दिए हैं आपको, खुद भी कर लिए हैं. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड.